मुअद्दबाना और आजिज़ाना गुजारिश करूंगा कि अपने मुस्तकबिल अपना फ्यूचर के बारे में सोचें और आपके जो माँ बाप ने ख्वाब देखा था उस ख्वाब को पूरा करें। ये गौर करें, ये हंसी की बात नहीं, ये गौर करने का मकाम है। और जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। आपने देखा होगा कि अभी अच्छा खासा आदमी था और दुनिया छोड़ के चला गया, तो हम क्या कर रहे हैं ये गौर करें कि हम कर क्या रहे हैं। एक दिन हमें दुनिया भी छोड़नी है और हमारे गुनाहों का हमें जवाब भी देना पड़ेगा। ये बड़े अफसोस की बात है कि हम जो है बिल्कुल इस्लाम से दूर हैं। और हमारे जो अगर बच्चे पढ़ भी रहे हैं, मैं उनसे भी कहूंगा कि आने वाले टाइम में जो आपके माँ बाप ने ख्वाब देखा था कि हमारा बच्चा बड़ा होकर हमारा नाम रोशन करेगा, उस रोशन माँ बाप के ख्वाब को पूरा करने की जरूरत है। बड़ी खुशी होती है माँ बाप को जब बच्चे किसी मकाम पर पहुंचते हैं। और माँ बाप को तो होती ही होती है, लेकिन मोहल्ले वालों को होती है, कॉलोनी वालों को होती है। मैं देखता हूँ सुबह की टाइम हमारी खवातीन, हमारी माँ बहनें बड़ी शिद्दत के साथ जो है स्कूल जाती है और ट्यूशन भी जाती। छोटे बच्चे होते हैं उनको लेकर जाती है। उनका ये ख्वाब होता है कि हमारा बड़ा बच्चा हमारा बड़ा होकर हमारा नाम रोशन करेगा। तो ये माँ बाप को देखें कि सर्दी के आलम में माँ बाप जो है आपको स्कूल ले जाते हैं। ठंड में जो है माँ आपकी स्कूल ले जाती है ज्यादातर हमारी खवातीन। और यह भी अफसोस की बात है कि हमारे मर्द हजरात, हमारे भाई जो घरों में रहते हैं और हमारी खवातीन हजरात जो है उनको देखता हूँ लाइन लगी रहती है स्कूल गेट पर, तो वो भी बेहतर नहीं है। हमें चाहिए, हम मर्द हैं, अपने बच्चों को ले जाने की। एक औरत है, उसको घर के काम के लिए बहुत सारे काम होते हैं, आप सारी जिम्मेदारियां उनके ऊपर भी न डालें। तो ये भी देखें कि हमारी बेपर्दगी का भी मामला रहता है, बहुत सारी चीजें हैं। सुबह के टाइम हम खुद भी जाएं। तो मेरा मेन जो बात है, बड़ी तवील गुफ्तगू हो सकती है, बड़ी लंबी स्पीच हो सकती है इस मौजू पर और सारा दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन बात खत्म नहीं होगी। तो मेरी मेन बात यह है, आप अपने अंदर जो है एक तमीज लाने की जरूरत है। छोटे बड़े का लिहाज करें हम, और जो है तालीम पर ध्यान दें, नमाजों की पाबंदी करें। ये मस्जिदें जो बनाई गई हैं ये नमाजियों के लिए, मुसलमानों के लिए बनाई गई है। मस्जिदें वीरान पड़ी है, घर आबाद तो आपके कैसे हो सकते हैं। हम कहीं ना कहीं किसी मुसीबत में मुब्तला रहते हैं, कहीं बीमारी में, कहीं कहीं अस्पताल के चक्कर लगाते रहते हैं, कहीं हम पुलिस थाने भी हमारे हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं जहनी हमें टेंशन रहती है। ये हमारे अमलों का नतीजा है। और हम जो है नमाज की पाबंदी करें। और मेरी खवातीन हजरात जो देख रही है, सुन रही है, मैं उनसे भी ये कहना चाहूंगा कि हम भी जो है इज्तिमा होते हैं उसमें दीनदारी सीखें, वुज़ू के, गुस्ल के, नमाज के तरीके हम सीखें। जो हमारी खवातीन हजरात के अंदर 95% दीन की बड़ी कमी है। 100 में 5 औरतें ऐसी होंगी जो दीन से वाबस्ता होंगी, लेकिन 95% औरतें दीन से बेवस्ता है, नहीं है, वाबस्ता नहीं है। तो मैं उनसे भी कहूंगा ऐसी दीन की महफिल में जाया करें और दीन के फराइज, दीन के तरीके, इस्लाम के जो तरीके उनको सीखें और वही अपनी बेटियों को हम सिखाएं। बच्चियों के अंदर भी वो दीन आएगा जब माँ के अंदर वो क्वालिटी होगी, माँ के अंदर दीनदारी होगी। और ये मर्द हजरात भी देखें कि अगर आपकी बीबी आपके उसमें है तो आप भी कहेंगे और खुद भी नमाज पढ़ें और अपनी अहलिया से, अपनी शरीके हयात से और अपनी बीबी से ये कहें कि अब नमाज की पाबंदी आप भी करें। और फिर देखें, आप घर का माहौल देखें अपने कि आपके घर का माहौल कितना पुरसुकून होगा, बड़ा मतलब खूबसूरत लगेगा आपको, अच्छा लगेगा आपको जब आपके घर पे नमाज की पाबंदी होगी, आपके अंदर कुरान की पढ़ने की पाबंदी होगी, आपके बच्चे कुरान पढ़े हो, आपकी अहलिया कुरान पढ़ी हो। और फिर देखें घर के अंदर रौनक कि हम कितना परेशान रहते हैं, काम नहीं चल रहा, हम बड़े परेशान हैं, हम यही रोना रोते हैं, लेकिन कभी अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ नहीं होते, कभी अल्लाह से नहीं मांगते जिसके कब्जे में हमारी जान है। ये गौर करने की बात है। मेरे इस्लाम के शहजादों, इस्लाम की शहजादियां और इस्लाम की मेरी माँ बहनों, मैं आपसे यही कहूंगा, बड़ी तवील बात कर सकते हैं हम इस पे, लेकिन गौर करें कि अब हमारी जो बच्चियां हैं इनके अंदर भी दीन जब ही आएगा जब हमारे अंदर दीनदारी होगी। जब माँ ही गाने सुनेगी, माँ ही जो है फेसबुक पे जो है इस तरह के ड्रामे हम देखेंगे, तो बच्चों के अंदर दीन कैसे आएगा। आप ये नहीं चाहोगे हमारे गुजरने के बाद ये बच्चे हमारे लिए दुआएं मग़फ़िरत करें, हमारे लिए कब्रिस्तान जाएं, हमारे लिए कुरान खानी कराएं। ये आप चाहोगे नहीं चाहोगे, ये बिल्कुल आप चाहेंगे, लेकिन जब ये होगा जब हम बच्चों को अपने दीनदार बनाएंगे। मैंने ये भी देखा है कि बाप का इंतकाल हो गया लेकिन बेटा आज तक कब्रिस्तान नहीं झांका। उसकी शादी के मौके पर लोगों ने कहा कि अपने बाप के कब्रिस्तान तो चला जा, तो उसने ये जवाब दिया उनको, मैंने अपनी आंखों से देखा, वाक़या नहीं सुना रहा मैं, तो मुझे नहाने की तैयारी हो रही है, मुझे दूल्हा बनना है।
تو بڑے افسوس کی بات ہے، اگر کاش اس کے اندر دین ہوتا تو اس باپ کی قبر پر وہ جاتا. یہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کوئی ویسی آپ کو نہیں بات سنا رہا میں. تو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ اپنے اندر بھی دینداری لائیں. ماں باپ جو ہے بچوں کے اندر دیندار ماں باپ اپنے بچوں کو بنائیں اور نمازوں کی پابندی کریں، گناہ سے بچیں. اور یہ گالی گلوچ کا جو فیشن چل گیا ہمارے علاقوں میں، ایک دوست کو اتنی گندی گالی دیتا ہے، لیکن بزرگوں کا، محلے والے جو انکل ہوتے ہیں، جو چاچا اس کو کہتا ہے، ان کا بھی لحاظ نہیں کرتا، لیکن وہ بدتمیزی کرتا رہتا ہے. تو یہ بھی غور کریں، کل ہم بھی کسی کے چاچا بنیں گے، ہم بھی عمر کی دہلیز پہ پہنچیں گے، جو آنے والی ہماری نسلیں وہ ہمارا لحاظ نہیں کریں گی. بڑے افسوس کی بات ہے. اور بات یہ ہے کہ ہمارے عالموں کو اس میں آگے آنا پڑے گا. ان کو جو ہے جمعے کے اندر اس موضوع پر اسپیچ تقریر کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ غور کریں، ہم ان کی غیرت کو یاد دلایا جائے. بڑے افسوس کا مقام ہے. بچے ہمارے دیکھ لو آپ بچوں پہ غور کر لیں، ان کی زبانی بالکل نظر نہیں آتی، لیکن ہر بچہ نشے میں مبتلا ہے.